राजू पडवळ आपल्याला बातम्या देत आहे. पब्लिक व्हॉइस न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत. विद्यार्थ्यांना आता देश विदेशात शिक्षणाची संधी केसी ओव्हरसीज एज्युकेशन घेऊन आले आहे. 36 देशात विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल. 900 विद्यापीठ यामध्ये आहेत व 1 लाख कोर्स यामध्ये दिलेले आहेत. आतापर्यंत 6 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत व केसी ओव्हरसीज एज्युकेशनचे 65 कार्यालय विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्कॉलरशिप व शैक्षणिक लोनची देखील सुविधा आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी केसी ओव्हरसीज एज्युकेशनला भेट देऊन आपले स्वप्न व भविष्य सफल करावे. विद्यार्थी यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर, उत्तर कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, जॉर्जिया, नेदरलँड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, फिनलँड, इटाली, हंगेरी, स्वित्झर्लंड, स्पेन, लिथुएनिया, पोलंड, दुबई, जपान, चीन, व्हिएतनाम, बेल्जियम, रशिया व साऊथ कोरिया सारख्या देशात शिक्षण घेऊन नोकरी करता येऊ शकते. मैं केसी ओवरसीज एजुकेशन में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ. आज हम लोग छत्रपति संभाजी नगर में हैं, जहाँ पे एक हमारा ओवरसीज एजुकेशन फेयर है. हमारा कंपनी क्या काम करती है भी, हम लोग जो बच्चे हैं जो भी बाहर फॉरेन में जाना चाहते हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, तो ये सब बच्चों को हम लोग पूरा तरह से हेल्प करते हैं. उनके एप्लीकेशन करना, वीज़ा करा के देना, उनके स्कॉलरशिप्स करवा के देना, जो भी टेस्ट लगती है वो सब करा के देना. अब आजकल इंडिया में एडमिशन मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट वहीं पे अगर हम बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का आराम से एडमिशन हो जाता है. एंड उनको बाद में बहुत हाई पेइंग सैलरीज, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है. जैसे मैं खुद भी 6 साल जॉब कर चुका हूँ बाहर, तो आई नो दैट. तो आज हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है जहाँ पे हमने 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट किए हैं. फॉरेन कंट्रीज़, यूएसए, यूके, दुबई, काफ़ी सारी, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी जगह से यूनिवर्सिटीज़ आई हुई है. हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चे उनके पेरेंट्स से डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कर सकें. उनके जो भी डाउट्स है अबाउट ओवरसीज एजुकेशन, वो पूरा हमें आंसर्स मिलते हैं. हमारे कंपनी के 65 से ज़्यादा ऑफिस है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 800 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं. हमने एक ऑफिस 1.5 साल पहले छत्रपति संभाजी नगर में भी ओपन किया है, तो यहाँ पे भी बच्चे आके पूरा का पूरा काउंसलिंग ले सकते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ चार्ज है. बच्चों को कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं काउंसलिंग के लिए, वीज़ा के लिए, प्रोसेस के लिए हमको नहीं देने. जो भी थर्ड पार्टी चार्जेस हैं उनको यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी को देनी है. हमने छत्रपति संभाजी नगर के काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी 100% स्कॉलरशिप भी भेजा हुआ है. तो आज मैं अपील करता हूँ कि जो भी बच्चे या उनके पेरेंट्स आना चाहते हैं, आप आइए प्लीज़. यहाँ पे ये होटल अमरप्रीत में हमने प्रोग्राम रखा हुआ है. ये शाम को 5 बजे तक है, जिसमें आपको ओवरसीज़ फॉरेन एजुकेशन के बारे में A to Z सारी की सारी जानकारी मिलेगी. एंड मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ चार्ज होता है. सर, अभी तक कितने बच्चे अपने छत्रपति संभाजी नगर के बाहर? जैसे मैंने बताया कि 1.5 साल अभी यहाँ पे हो गया है हमारा. तो अभी तक पिछले साल हमने 25 से ज़्यादा बच्चे, अराउंड 25 बच्चे भेजे हैं, और इस साल वो नंबर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम लोग भी छत्रपति नगर में ब्रांच ओपन कर चुके हैं. नागपुर बेस्ड कंपनी, 65 से ज़्यादा ऑफिस है, बट ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है. अभी हम लोग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो उनको पूरा आइडिया हम लोग दे रहे हैं. एंड फिर हमको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारी सर्विसेज लीजिए. सिंस इट इज़ फ्री, आप समझिए, जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है. सर, एडमिशन प्रोसेस कैसी है? एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे का प्रोफाइल अलग है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, मार्क्स अलग होते हैं, पेरेंट्स का प्रोफाइल अलग होता है. किसी को बिजनेस के लिए जाना है, किसी को जॉब पर्पज़ के लिए जाना है, तो हर बच्चे का प्रोफाइल अलग होता है. तो हम क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं. देन हम लोग उनको बताते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ उनके लिए बेहतरीन रह सकती है. फिर उसका प्रोसेस करा के देते हैं, एजुकेशन लोन करा के देते हैं, वीज़ा करा के देते हैं. तो ये प्रोसेस में करीबन 1 साल लगता है. तो जब फाइनल ईयर में है तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और हम पूरा का पूरा उनको एंड टू एंड सारा का सारा गाइडेंस देते हैं. बिफोर वहाँ जाने के पहले उनका अकोमोडेशन बुक हो जाता है, फ्लाइट टिकट, सारा का सारा प्रोसेस हम फ्री में हेल्प करते हैं. वहाँ जाने के बाद सुविधा कैसे रहेगी? वहाँ की सुविधा लाइक जो भी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, बहुत सेफ होती है.
बहुत लोगों को लगता है कि अनसेफ है, जैसे हम लोग भेजते हैं आयरलैंड में, वो सेकंड वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री है, देन न्यूजीलैंड थर्ड सेफेस्ट कंट्री, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। और डेवलप्ड नेशन से तो आपको मालूम है कि सारा का सारा बहुत सुख सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती है। एंड मेन रीज़न है कि बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। जो भी बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, या किसी मैनेजमेंट स्कूल में लेना है, पैसा बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है, बट उनको एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो चीज़ वहाँ पे वर्कआउट होती है, काफ़ी अच्छी उनको लाइफ वहाँ पे मिलती है। सर कितने बच्चों को जॉब मिला है? ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो हर बच्चा नहीं जाता है। अभी तक हमने 6,25,000 से ज़्यादा बच्चे भेजे हुए फॉरेन कंट्रीज़ में, तो इस जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा इंजीनियरिंग की, मेडिकल फील्ड की, उनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी बच्चा वहाँ जाता है तो 99.9% चांसेस है कि वहाँ पे उसको जॉब लग जाएगी। और बेस सिर्फ ये है कि उसका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उसने मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे, वो तो हर जगह लगता ही है। बट यस, अपॉर्चुनिटी उसको बोलते हैं स्किल शॉर्टेज लिस्ट। हर कंट्री में स्किल शॉर्टेज लिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे बताती है। तो अगर आप देखेंगे तो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में ये पर्टिकुलर डोमेन्स है, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो बच्चों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन मिलती है। और पैकेजेस जो स्टार्ट होते हैं वो 35-40 लाख से स्टार्ट होते हैं। सर स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो फिर खर्चे भी ज़्यादा रहता है, उसको स्कॉलरशिप कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है क्या? यस, जैसे अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने। काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, जैसे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, राजश्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। एनओएस जो स्कॉलरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप भी आई है, जिसमें मुस्लिम कैटेगरी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। उसका क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लाना है, तो उसमें अगर 65-70% है तो बच्चों को ऑफर लेटर आ जाता है। और दूसरी क्राइटेरिया होती है कि बच्चों को उसके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे होती है। एक तो मेरिट बेस, सो दैट उनको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लाना है। दूसरी चीज़ पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन। तो हमने छत्रपति संभाजी नगर के 2 बच्चे अभी तक ऐसे हैं, 25 में से 2 बच्चे जिनको फुल ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भेजा है। तो दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, दोनों का वीज़ा भी आ गया। कुछ बच्चे एजुकेशन लोन ले सकते हैं क्या सर? यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले साल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर गए हैं। अपने को लगता है कि बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो बड़ी सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, वहाँ पे लोगों को पता रहता है कि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अच्छा है, कम कॉस्ट में हो रहा है। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप्स मिलती है, उसके बाद एजुकेशन लोन मिल रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए हमारे पास 22 बैंक से ज़्यादा के टाई अप है। लोन फुल्ली 100% तक भी लोन मिलता है, तो उसके लिए कोई भी मॉर्गेज भी करने की ज़रूरत नहीं है आजकल। तो 100% रहने खाने का खर्चा, वीज़ा फीस, लैपटॉप खरीदने की फीस पूरा का पूरा लोन के थ्रू भी हो सकता है। और हमारे बहुत सारे लोन्स के बैंक से टाई अप है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें उनको बच्चों को, या प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो पूरा का पूरा फंडिंग बैंक्स कर रही है। बच्चों को क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूँगा, जाना नहीं जाना वो आपके ऊपर है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जैसे बाहर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली आई वुड से टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड मैनेजमेंट स्कूल यहाँ पे लोग कर रहे हैं, बट बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है बिकॉज कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया में भी आजकल एजुकेशन काफ़ी महंगा है। तो आप ये एक्सप्लोर करिए, बाहर जाके आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रिफाइन होगी, यू विल गेट द स्किल्स। अल्टीमेटली आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो आपको स्किल्स लगती है। तो स्किल्स आप बाहर बहुत अच्छी गेन कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म यू कैन हैव वेरी गुड फ्यूचर। काफ़ी सारी कंट्रीज है, जैसे फॉरेन में लोगों की कमी हो रही है, वहाँ पे लोग नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपटीशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो आप देखोगे काफ़ी सारे बच्चे जा रहे हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि आप आइए, समझिए प्रोसेस कैसे होता है। पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ चार्ज है, आपको कंसल्टेशन का या वीज़ा एप्लीकेशन का कुछ भी चार्जेस नहीं देना है, एप्लीकेशन फीस भी नहीं होती। तो आप समझिए, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए ये चीज़ सही है कि नहीं। शायद आज जैसे हमारा ये फेयर है, जिसमें हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट बुलाए, 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट। तो आज हम लोग तो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर हमारा ऑफिस है, बट ये यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स आज स्पेशली अवेलेबल है फॉर दिस सेशन। तो आज आप यूनिवर्सिटी के डेलीगेट से बात कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू।